नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग में हम लोग आज पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से वो हमें घुमाने की कोशिश करते हैं और उन क्वेश्चंस को कितने धैर्य के साथ में हमें सॉल्व करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। और चूँकि इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में ही चलेंगे, उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस क्लास की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप ही आप इसका कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये पूरी वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है। इस वर्णमाला को आप याद तो आपको होगी, इनकी कोडिंग भी आप याद कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपको याद नहीं होती है कोडिंग, तो जब आपको परीक्षा हॉल में पेपर मिलता है या अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो जो आपको ब्लैंक पेज मिलता है, वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ए से लेके जेड तक की आप पूरी वर्णमाला वहाँ पर लिख लेंगे और उनके आगे उनकी कोडिंग कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आप याद कर सकते हैं, पहली बात तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, जैसे ये वर्णमाला पूरी आपके सामने लिखी हुई है, आप देख रहे हैं कि ये ए से शुरू होती है और जेड तक खत्म हो रही है। हमने इसे क्या किया है, पूरी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं और इनमें हमने क्या किया है ना, 13 में बांट दिया है। तो ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट हाफ कहलाता है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ कहलाता है प्रथम अर्धांश, और ये क्या कहलाता है, सेकेंड हाफ कहलाता है, द्वितीय अर्धांश कहलाता है। इस पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि अगर परीक्षा में अगर आपसे कहे प्रथम अर्धांश में अक्षरों को पलट दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 13 तक के अक्षरों की बात हो रही है, यानी कि ए से लेके एम तक की बात हो रही है। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, एन से लेके जेड तक की आपकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अर्धांश का मतलब हाफ होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ये चीज आपको याद रख लेनी है। बाकी वॉवेल आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो इन पर आधारित भी छोटी छोटी चीज़ें आपसे वो पूछ देता है पेपर में, ठीक है। बाकी अगर आपसे ये वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है, आप इस तरीके से इस वर्णमाला को देख रहे हैं, बाएं से अगर इसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, बाएं से पढ़ना ऐसे शुरू करेंगे, दाएं से पढ़ना अगर शुरू करेंगे तो हम जेड से शुरू करेंगे इसे पढ़ना, ठीक है ना। कहा जाए बाएं से 5वां अक्षर तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। दाएं से 5वां अक्षर तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें देखना है, ठीक है। तो दाएं से और बाएं से इस तरीके से। अब अक्षर के बाएं अगर जाएंगे तो ये ई अक्षर लिखा हुआ है, इसके अगर हमें बाएं जाना है तो फिर हम इस तरफ चलना शुरू कर देंगे, इसके दाहिने जाना है तो हम इस तरफ चलना शुरू कर देंगे। बात आई ना समझ में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 20वां अक्षर हमें देखना है, यानी कि हम ए से चलना शुरू करें और 20वें अक्षर तक आए। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। बताइए समझ में। एक चीज क्या होती है, आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से। तो ए का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 5, 10, 15, 20 और 25। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एजोटी ये चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। AEJOTY 1, 5, 10, 15, 20, 25 ये इनके कोड हो जाते हैं। तो इनके नज़दीकी जो भी अक्षर आएगा उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि इनका हम कोड पता कर सकते हैं। और अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप बस सबसे आसान काम ये, कुल मिला के ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। आपको क्या करना है कि ए से लेके जेड तक की आपको पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेना है और उसके बाद उनकी कोडिंग कर लेना है किसी कागज़ पे, उसी से देख देख के करते चलो, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं करोगे। याद कब हो जाएगी कोडिंग, अपने आप तब हो जाएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, भरपूर प्रैक्टिस करोगे। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूब सारी प्रैक्टिस इसकी करवा दी जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, ए से हमने चलना शुरू किया और 20वें अक्षर तक हम आए, 20वें अक्षर तक आए तो हमें क्या मिला, टी मिला, ठीक है ना।
20वें अक्षर। अब इस अक्षर के बाएं हमें जाना है, तो इस अक्षर का बायां हाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। 20वां अक्षर है, अब इस अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां ही अक्षर तो होगा, ठीक है ना। तो 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था AEJOTY, ये हमने बताया था, ये 1 5 10, तो 10वां अक्षर आपका क्या हो गया, जे हो गया, जे। तो ये हमारा आंसर हो गया जे। बाकी अगर आपके सामने पूरा टेबल अगर लिखी हुई है तो आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बात आई ना समझ में कि ए से हम 20वें अक्षर तक चले और 20वें अक्षर से फिर चूंकि अक्षर के बाएं हमें 10वें अक्षर जाना है, तो टी से हम लौट के हम फिर पीछे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्णमाला के बाएं अगर हम चल रहे हैं, बाएं से हम चल रहे हैं और अक्षर के बाएं हम जा रहे हैं, दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर, चलिए विपरीत क्रम में हम लिख देते हैं ABCDEFGHIJ और Z, ठीक है ना। ये विपरीत क्रम में इसे लिख दिया गया। अब क्या कह रहा है, दाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर यानी कि लास्ट से हमें तीसरे अक्षर चलना है, ठीक है ना। तो यहां आ गए सी पे, तीसरे अक्षर पे के बाईं ओर। अब इस अक्षर के बाईं ओर हमें जाना है कहां, 13वां अक्षर। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13वां अक्षर हमें क्या मिल गया, पी मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश की हमने बात क्या की थी, 1 से लेके 13 तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम अर्धांश होते हैं। तो इन्हें हम विपरीत क्रम में हम लिखे लेते हैं ABCDEFGHIJKLM और N, ठीक है। M तक, सॉरी M तक आएगा। ये हो गया, ये विपरीत क्रम हो गया इसका। अब आप देखो विपरीत क्रम का मतलब, इसे थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। HIJKL और M, ये हो गया विपरीत क्रम। अब आप देखो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, अब बाकी इसे M के बाद इसे हम करे देते हैं NOPQRSTUVWXY और Z। ये इतना क्या हो गया, ये विपरीत क्रम हो गया प्रथम अर्धांश का, और ये अपने क्रम में रहा, सीधा रहा। अब क्या कह रहा, विपरीत क्रम में आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, यानी कि Z से 10वां अक्षर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि Q अभी हमने निकाल लिया अपना, के बाईं ओर 7वां अक्षर। अब इस अक्षर से बाईं ओर 7वां अक्षर हम चलें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या मिला हमें, D मिल गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि प्रथम अर्धांश सही रहेगा ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अब प्रथम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया NOPQRSTUVWXY और Z। ये द्वितीय अर्धांश है जिसे हमने क्या किया है, विपरीत क्रम में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए
तो बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर यानी कि शुरुआत से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बाएं से 13वां अक्षर। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, चूंकि ये प्रथम अर्धांश है और 13 वर्ण ही तो होते हैं प्रथम अर्धांश में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आखिरी अक्षर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, अब इस अक्षर के दाईं ओर का मतलब इससे आगे की तरफ हमें बढ़ना है, दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हो गया, टी हमारा आंसर इसका निकल आया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास अगर इस तरीके से वर्णमाला अगर वहां पे लिखी होगी तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस इन क्वेश्चंस को हमें गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर से 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, आप देख रहे हैं दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि क्वेश्चन आपके साथ शरारत करने जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में आप लिखो, तो प्रथम 4 अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी, ये प्रथम 4 अक्षर हमने लिख दिए विपरीत क्रम में। अब क्या करना है, 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है, ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच और आई, ये हमने 5 अक्षर ले दिए। ठीक है, अब कह रहा है 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखो। आई के बाद क्या हो जाएगा आपका, जे के एल एम एन और ओ। ठीक है ना, ये क्या हो गए, 6 अक्षर हो गए। देखिए 4 5 5 6 अक्षर ये विपरीत क्रम में हो गए। अब 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। ठीक है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये 7 अक्षर हो गए विपरीत क्रम में, और शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए बोल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, W X Y और Z, तो आ रहा हमारा W। और आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में हमें W कहीं दिया नहीं हुआ है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑप्शन हो सकता है गड़बड़ इसमें हो रहे हो। क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से पूरी वर्णमाला आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप इसे करके देख सकते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा, W हमारा आंसर आएगा। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर एस आ रहा है दाएं से, और फिर एस के बाएं हमें चलना है। सॉरी हम लोग एस से दाएं चल दिए थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अब एस के बाएं चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एम हमारा आंसर हो जाएगा, एम हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होने लगती हैं। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, दाएं से हम चले, अब इस अक्षर के हमें बाएं चलना है। अभी यही चीज हम आपको बता रहे थे और ये सॉल्व करते करते हमारे दिमाग से उतर गया। अक्षर के बाएं हमें चलना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी ऐसा डिस्टर्बेंस में आ जाता है, लेकिन बस ये चीज़ है कि ये परीक्षा में किसी को भी नहीं करना है, चाहे कोई भी बैठे। ये होता है कभी कभी, लेकिन इन्हीं चीज़ों से हमें निजात पाना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।